हेलो। स्टार्ट। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके ही अपने यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से मैं लेकर आया हूं आपके लिए बेहतरीन, शानदार, जानदार एक मॉक टेस्ट पेपर। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले कि हम अपने क्लास की शुरुआत करें, एक बार आप सभी लोग जहां भी आप हैं वहीं से बाबा के दरबार में हाजिरी लगा दीजिए, बोल दीजिए जय श्री श्याम। चलिए, तो पहला सवाल है आपका, यानी फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंजंक्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यानी कंजंक्शन आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा कंजंक्शन का आप प्रयोग करेंगे। तो इससे पहले कि हम कंजंक्शन को यूज करें, हमें ये पता होना चाहिए कि कंजंक्शन होता क्या है। व्हाट इज कंजंक्शन माय डियर स्टूडेंट? कंजंक्शन का हिंदी में अर्थ होता है संयोजक। क्या होता है बेटा? संयोजक। कंजंक्शन क्या काम करता है? ज्वाइनिंग वर्ड्स, यानी जोड़ने वाले शब्द को हम कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन दो सेंटेंस को, यानी दो वाक्यों को, दो शब्दों को, दो फ्रेजेस को और दो क्लोजेस को आपस में जोड़ने का काम करता है। दोबारा से सुनिएगा। कंजंक्शन दो सेंटेंस, दो फ्रेज, दो वर्ड्स, दो क्लोज को आपस में जोड़ने का काम करता है। केवल और केवल जोड़ता है। बिल्कुल आपने सही सुना। तो आइए पहला क्वेश्चंस की तरफ हम मूव करते हैं। कमेंट में आप लोग लिखकर जरूर बताइएगा कि आंसर क्या होगा। चलिए, पहला सवाल यानी फर्स्ट क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट्स, पहला सवाल आपका क्या कह रहा है? पहला सवाल आपका कह रहा है कि सम स्पेसिस, यानी कुछ जीव जंतु जो हैं इन द वर्ल्ड, विश्व में, हैव डाइड, मर चुके हैं, हैव डाइड आउट डैश नेचुरल कॉजेस। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। नेचुरल कॉजेस यानी नेचुरल कैलेमिटी। कोई भी जो प्राकृतिक आपदा होती है उसे हम नेचुरल कैलेमिटी कह सकते हैं, नेचुरल डिजास्टर कह सकते हैं। नेचुरल कोजेस लाइक क्लाइमेट में चेंज होना एंड अर्थ मूवमेंट्स होना। अर्थ मूवमेंट का मतलब यहाँ पे है कि जो पृथ्वी हमारी हिलती है, यानी जो भूकंप आता है वो इसलिए आता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि कौन से कंजंक्शन का आप यूज करेंगे। बिकॉज लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, एज ए रिजल्ट ऑफ लगाएंगे या देयर फोर लगाएंगे। कौन सा कंजंक्शन यहां पर आएगा ये बताना है आपको। दोबारा से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कह रहा है कि सम स्पेसिस, स्पेसिस मतलब होता है बेटा जीव जंतु, इन द वर्ल्ड, सम स्पेसिस इन द वर्ल्ड हैव डाइड आउट, मर चुके हैं। कह रहा है एज ए रिजल्ट ऑफ नेचुरल कॉजेस लाइक क्लाइमेट चेंज एंड अर्थ मूवमेंट्स। वो कैसे मरे हैं? नेचुरल कैलेमिटी के चलते मरे हैं या भूकंप के चलते मरे हैं। तो वो उसका आपको परिणाम बताना है, रिजल्ट बताना है, कारण बताना है। यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन आपका आएगा ये आपसे इस क्वेश्चंस के अंदर पूछ रहा है। तो आप लोगों का क्या आंसर होगा? आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? बिकॉज होना चाहिए, सिंस होना चाहिए, एज ए रिजल्ट ऑफ होना चाहिए, या फिर बेटा देयर फोर होना चाहिए? फटाफट बताइए क्या होना चाहिए। मैं हर क्वेश्चंस के लिए वेट करूंगा कि आप लोग कमेंट में लिखकर बताएंगे। आपके पास 5 से 10 सेकंड का टाइम होगा इसका जवाब देने के लिए, और इसका जो राइट आंसर होगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए, सभी को नमस्ते। जो भी हमें देख रहे हैं, जो हमें बाद में देखते हैं, सभी को नमस्ते। जो बच्चे हमारे चैनल पे रेगुलर रहते हैं, रोहित, मनीष, सिद्धू, सिद्धार्थ, स्वाति, जो भी स्टूडेंट्स मुझे रेगुलर देख रहे हैं, वीरेंद्र, उन सभी को नमस्ते। अच्छा। आप भी देख रहे हैं? पुनीता, पुनीता भी देख रही है। ओके ओके पुनीता, ठीक है ठीक है। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं जी, बिल्कुल मैं पढ़ता हूँ जी, बिल्कुल पढ़ता हूँ। आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। पिछले
लाइव क्लास में किसी बच्चे ने लिखा था कि सर यू आर वन ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ इंग्लिश इन जयपुर। सो सबसे पहले थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इस तरह का कॉम्प्लीमेंट दिया। देखिए बेस्ट और ज़्यादा अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूंगा मैं, और बेहतरीन पढ़ाऊंगा आप लोगों को। और सभी टीचर अच्छे हैं, कोई टीचर खराब नहीं होता, सब अपने जगह पे जो भी जहाँ पर हैं वो अपना अच्छा मेहनत करते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। तो फिलहाल इसका हम आंसर पे चलते हैं। पहला आंसर आपका होगा यहाँ पे बेटा एज ए रिजल्ट ऑफ, कारण बता रहा है यहाँ पर, कारण बता रहा है कि जो नेचुरल कोजेस हुआ, लाइक क्लाइमेट बदला, फिर से अर्थ का मूवमेंट हुआ, इसके कारण जो क्या है कि कुछ जो जीव जंतु हैं इन द वर्ल्ड में वो क्या हुए हैं, मर चुके हैं। तो यहाँ पर आपको एज ए रिजल्ट ऑफ, ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चंस को, पहले पढ़ते हैं और फिर समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, पढ़िए। कह रहा है कि द मैसिव, मैसिव का मतलब क्या होता है, मैसिव का मतलब होता है बेटा बहुत बड़ा, मैसिव का मतलब होता है बड़ा, जिसे हम बोलते हैं एनॉर्मस। एनॉर्मस का मतलब भी क्या होता है, बड़ा। ह्यूज का मतलब क्या होता है, बड़ा। जाइंट मतलब क्या होता है, बड़ा। गिगेंटिक मतलब क्या होता है, बड़ा। मैमोथ का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बड़ा। मेरे भाई जो जो वर्ड मैंने लिखा है, अगर आप उसको अपने कमेंट में लिखकर हमें ये वर्ड्स को बोलिए और आपको याद हो जाएगा। क्या क्या वर्ड मैंने बोला बताइए। पहला वर्ड मैंने क्या बोला था, फटाफट बताइए, फिर मैं आंसर की तरफ चलूंगा। पहला वर्ड मैंने आपको बोला बेटा एनोरमस, एनोरमस। दूसरा वर्ड मैंने आपको बोला बेटा इमेंस, क्या बोला, इमेंस। तीसरा वर्ड हमने आपको बोला बेटा जाइंट। नेक्स्ट वर्ड हमने आपको बोला बेटा गिगेंटिक, गिगेंटिक। अगला वर्ड हमने बोला ह्यूज, ह्यूज। नेक्स्ट वर्ड हमने बोला मैमोथ, क्या बोला, मेमोथ, MEMMOTH, मैमोथ। सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मैसिव, यानी बहुत बड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं देख रहा हूँ और आपके कमेंट को भी देख रहा हूँ, आप कमेंट में लिखकर मुझे बताएंगे आप लोग वर्ड्स को लिख रहे हैं कि नहीं, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ। आप देख लीजिए पहला वर्ड क्या पढ़ाया, मेमोथ। दूसरा वर्ड गिगेंटिक, तीसरा वर्ड एनोर्मस, चौथा वर्ड इमेंस, नेक्स्ट वर्ड जाइंट और नेक्स्ट वर्ड ह्यूज। इसका मतलब होता है भाई बहुत बड़ा। क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है कि, कह रहा है कि द मेसिव स्केलेटन ऑफ एन एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है, एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त होना, गायब हो जाना। ठीक है, क्या गायब हो गया भाई, मेमोथ, मेमोथ मतलब बहुत बड़ा। इज अमेजिंग, अमेजिंग का मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित होना। क्या आश्चर्यचकित होना, टू सी, देखना। अदर फोसिल्स, अदर जो फोसिल्स है also have equal value, जो दूसरे फॉसिल्स है उनके भी बराबर के ही उतने ही वैल्यू है जितना इनका है जो विलुप्त हो चुके हैं, ऐसा ये क्वेश्चन कह रहा है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, क्या होगा इसका राइट आंसर, कमेंट में लिख के बताइए। मैं हर क्वेश्चंस के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग फटाफट बताएंगे। चलिए फटाफट बताएंगे क्या आंसर होगा। if होगा, if the massive skeleton of an extinct mammoth is amazing to see, other fossils also have equal value। देखिए कह रहा है कि जो बड़े बड़े जो विलुप्त हो चुके हैं जो मेमोथ, जो दूसरे जो बहुत बड़े जीव हैं, जो उनको देखने में कैसा लगता था, अमेजिंग लगता था, अच्छा लगता था। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अगर उनको देखने में अच्छा लगता था तो दूसरे भी जीव जंतु हैं उन्हें भी देखने में ही उतना ही अच्छा लगता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस के अंदर कह रहा है यहाँ पर। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, डेस्पाइट। अच्छा डेस्पाइट के लिए एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ भाई। देखिए एक वर्ड होता है इंस्पाइट, क्या होता है भाई, इंस्पाइट। इंस्पाइट के साथ क्या आता है, ऑफ आता है। इंस्पाइट ऑफ का हिंदी में मतलब क्या होता है, के बावजूद। इंस्पाइट ऑफ इज इक्वल टू क्या होता है भैया, डेस्पाइट होता है। ठीक है, डेस्पाइट याद रखना भैया, डेस्पाइट के साथ हम कभी भी ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे, और ये क्या है, ये एक प्रीपोजिशन की तरह काम करता है। डेस्पाइट के साथ हम ऑफ नहीं लगाते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो देखो भाई यहाँ पे क्वेश्चंस क्या आएगा, इफ आएगा, सर नहीं, डेस्पाइट बिल्कुल नहीं। सर वेरेस, वेरेस तो हम तुलना करने के लिए लगाते हैं यहाँ पे, है ना, तो वेरेस तुलना तो कर रहा है,
लेकिन यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, दो। दो का मतलब क्या होता है, यद्यपि। कह रहा है कि दो द मैसिव स्केलेटन ऑफ एन एक्सटिंक्ट मैमोथ इज अमेजिंग टू सी, अदर फॉसिल आल्सो हैव इक्वल वैल्यू। अब एक और कंटेंट आप लिख लीजिएगा, सभी लोग लिखते हुए चलेंगे। यहाँ पर क्या लिखना है, देखो बेटा क्या लिखना है वो देखिए। देखिए लिखना है कि ये जो दो वर्ड है ना, दो, THOUGH, दो, ये दो के साथ हम क्या यूज करते हैं, अल्दो। दो और अल्दो, ठीक है। इनके साथ जो हमारा कंजंक्शन आता है वो कंजंक्शन कौन सा होता है, यट होता है। एक तो ये आपको याद रखना है। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है कि दो और अल्दो के साथ यदि यट नहीं आता है तो इसका, इस यट की जगह पे क्या लगाते हैं, कोमा लगाते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा कि दो ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी। वह अमीर तो है लेकिन वह खुश नहीं है, ऐसा कह रहा है। बट ही इज नॉट हैप्पी, ऐसा कह रहा है। बताओ इसमें क्या गलत है। तो सर यहाँ पे दो का मतलब क्या है, यद्यपि। वो अमीर तो है लेकिन वो खुश नहीं है। भाई सेंस तो लेकिन का दे रहा है, लेकिन हम दो के साथ बट नहीं लगाते हैं। बोलो क्या लगाते हैं, सर यट लगाते हैं। तो एक तो ये गलत है, तो ये चीज आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, वो क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा दो। चलिए इसको बढ़िया से देख लीजिए और टाइम देकर आप चीजों को लिखते चलिएगा। चलो फ्रेंड नेक्स्ट चलते हैं आगे। यस बताइए, बहुत आसान सवाल है, वेरी इजी क्वेश्चन। क्या आंसर होगा इसका, क्या आंसर होगा, क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि चर्च वॉज ओपन्ड 24 आवर that homeless people could take shelter in the freezing cold। कह रहा है कि भाई जो चर्च है ना वो 24 घंटा खुला रहता है। क्यों खुला रहता है, ताकि, सुनना मेरी बात को, ताकि यानी पर्पस बता रहा है, ताकि होमलेस पीपल कौन होते हैं, जिनका घर नहीं होता। कह रहा है कि चर्च इसलिए खुला रहता है क्योंकि जो बेघर हैं, जिनका घर नहीं है, वो वहां पे जाके रह सके, इसलिए। यानी क्या बता रहा है, पर्पस। बेटा पर्पस बताने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। पर्पस बताने के लिए हमारा जो प्रीपोजिशन आता है वो, सॉरी कंजंक्शन आता है, वो होता है आपका सो डेट। क्या होता है, सो डेट। पर्पस बताने के लिए जो हम कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं वो होता है सो डैट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चर्च वॉज ओपन 24 आवर्स सो डैट देयरफॉर होमलेस नहीं, हैंस नहीं, बिकॉज होमलेस पीपल नहीं। यहाँ पर ये पर्पस दिखा रहा है तो आंसर हमारा हो जाएगा सो डैट, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ। चलिए फटाफट बताइए, 35 का आंसर बताएंगे, 35 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। हाँ जी ओके। अच्छा आपका कमेंट नहीं दिख रहा है इसमें, कमेंट नहीं दिख रहा है इसमें, कमेंट को थोड़ा सा वो करिएगा। मुझे कमेंट नहीं दिख रहा है बच्चों का, पुनीता। चलिए तो कमेंट मुझे नहीं दिख पा रहा है अभी आप लोगों का। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं किसी बच्चों के कमेंट को जवाब नहीं दे पाऊँ तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स, बट यू आर अ वेरी लवेबल स्टूडेंट्स फॉर मी एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। थैंक्स माय डियर। लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि सी ऑब्जेक्टेड। ऑब्जेक्टेड का मतलब क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट कर रहा है, मना कर रहा है। एट फर्स्ट मतलब पहले तो उसने मना किया, ऑब्जेक्ट किया। फाइनली सबमिटेड, लेकिन बाद में सबमिट कर दिया। तो भाई जब एक तरफ पॉजिटिव हो ना और दूसरी तरफ नेगेटिव हो तो हम उसमें कौन सा कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, उसे हम बोलते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शन, यानी विरोधाभास कंजंक्शन। तो भैया इसमें कौन सा आएगा बताओ, आप खुद सोच के देखो। क्या एंड आएगा, क्या एंड हमेशा बराबर की चीजों को जोड़ने का काम करता है, ना कि विरोध बताता है। तो यहाँ विरोध बनाने वाला कंजंक्शन कौन सा है, बट है। कितना आसान सवाल है भाई, वेरी इजी क्वेश्चन, BUT बट। सर ये वीडियो किसके लिए इंपॉर्टेंट है भैया, सभी के लिए, सभी के लिए। भाई 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 एक बात हमेशा ध्यान से सुनना
कि मैं जो भी यूट्यूब के ऊपर कंटेंट पढ़ाता हूँ ये सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी तरह के स्टूडेंट्स, चाहे आप भाई एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंक की कर रहे हो भाई, या चाहे आप डिफेंस की कर रहे हो। क्वेश्चन यार कभी पूछ के नहीं आता कि भैया मैं एसएससी वाला हूँ, मैं बैंक वाला हूँ। भाई क्वेश्चन तो क्वेश्चंस होता है, कंटेंट क्लियर होना चाहिए। बात समझ में आ गया? ऐसा नहीं है। और ये चीज़ें है ना उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो लोग कंपटीशन की तैयारी नहीं करते हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है भाई? आपके डे टू डे लाइफ पे है, आपको इंग्लिश की ज़रूरत है। यू नीड इंग्लिश, you need English for your personality development, you need English for your growth, you need English for your business. So my dear students, इंग्लिश एक कम्युनिकेटिंग ब्रिज है, मैंने पिछले वाले वीडियो में भी ये बात कही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 कह रहा है देयर आर सेवरल रेस्टोरेंट अवेलेबल। देयर आर सेवरल, सेवरल का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा। एक से ज्यादा है तो नाउन कैसा होगा बेटा? प्लूरल नाउन होगा। रेस्टोरेंट में क्या लगा है? एस लगा है। देयर के साथ क्या आया है? आर आया है। ये देयर के साथ आर कैसे आया है? देयर ने डिसाइड किया? नहीं नहीं, देयर ने नहीं किया भाई। ये जो आगे नाउन है ना रेस्टोरेंट, उसने बताया है कि रेस्टोरेंट एक से ज्यादा है इसलिए आ रहा है। अब मुद्दे की बात पे चलते हैं। ये कह रहा है देयर आर सेवरल रेस्टोरेंट अवेलेबल डैश इट इज ए स्मॉल टाउन। भाई ये तो बहुत छोटा सा कस्बा है, छोटा सा गांव है, छोटा सा शहर है, लेकिन फिर भी यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट है, ये कहना चाह रहा है। ये छोटा सा गांव तो है सर, ये वीडियो बहुत छोटा है लेकिन बहुत यूजफुल है। कई बार अपन ऐसे नहीं कहते क्या? ठीक वैसे ही ये बात कह रहा है कि यार ये गांव तो बहुत छोटा है लेकिन यहाँ देखने लायक चीजें बहुत हैं भाई, यानी रेस्टोरेंट यहाँ बहुत सारे हैं। तो आंसर कौन सा होगा बताओ? चलो फटाफट बताओ, आप लोग कमेंट में लिख के बताओ, मैं आपके कमेंट को पढ़ रहा हूँ मेरे भैया। चलो यस यस यस। मैं अभी खाना नहीं खाया यार, अभी खाना नहीं खाएंगे, बाद में खाना खाऊंगा। बताइए क्या आंसर होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताएं क्या आंसर होगा। कह रहा है देयर आर सेवरल रेस्टोरेंट अवेलेबल अल्दो इट इज अ स्मॉल टाउन। भाई यह स्मॉल टाउन है, अल्दो होगा। अल्दो का मतलब होता है यद्यपि, फिर भी। तो भैया अल्दो आंसर लगा दीजिए, सी आंसर आपका बिल्कुल सही है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। कह रहा है कि ही स्टूप, स्टूप का मतलब झुका, स्टूप मतलब झुकना, ये वो झुका। और पिक्ड उठाया, क्या उठाया? picked up a bird nest that had fallen upon the ground, जो ग्राउंड पे गिर गया था। कह रहा है कि वो झुका और उठाया, झुका उठाया। भाई मेरे एक चीज बता देता हूँ, बड़ा प्यारा सा चीज है, यहाँ सीखने लायक चीज है, ध्यान से देखना। अभी अभी एक बात बताया था आपको, अगर आपको ध्यान हो तो ये जो कंजंक्शन आपको दिख रहा है ना, एंड एंड, ये जो कंजंक्शन दिख रहा है, आप एंड से पहले ये देखो, ये क्या लिखा है? स्टूप लिखा है बेटा, STOOPED, स्टूप। बताओ कौन सा वर्ब है? सर वर्ब का सेकंड फॉर्म है। कौन सा टेंस है? सर पास्ट है। आगे देखो क्या लिखा है? पिक्ड, पिक्ड, यानी ये कौन सा वर्ब है? सर वर्ब का सेकंड फॉर्म है। कौन सा टेंस है? पास्ट। बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। वो झुका और उठाया, यानी कैसा कंजंक्शन है? ऐसा कंजंक्शन जो दोनों तरफ एक ही तरह के शब्द को लेता है। तो यहाँ पे भैया आंख बंद करके आंसर क्या लगाएंगे? एंड आंसर लगाएंगे, एंड आंसर लगा देंगे मेरे भाई। और लास्ट में आप लोगों को ये भी बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा। व्हाट वाज योर स्कोर? क्या रहा आपका स्कोर? ये भी बताएंगे ना कमेंट में? हाँ जी बिल्कुल। चलिए आइए। और मेरे भाई एक बात और यार, यार मुझे एक बात नहीं समझ में आता कि यार वीडियो बनाने में कोई कमी है क्या, या मेरे पढ़ाने में कोई कमी है? भाई लाइक नहीं किया यार अभी तक, तो लाइक कर दो यारो, और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी कर दो। आप ही लोग के लिए तो मेहनत कर रहे हैं, तो सपोर्ट कर दो। इस चैनल को आगे बढ़ाइए आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर है 38। चलिए बताइए, आंसर बताइए। डेट इंडिया विल बी सेल्फ रेलियंट सुन। कह रहा है कि डेट इंडिया विल बी सेल्फ रेलियंट सुन, मतलब बहुत जल्दी जो इंडिया है वो सेल्फ रेलियंट हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा भारत बहुत जल्दी। कह रहा है कि ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि भारत जो है बहुत जल्दी क्या हो जाएगा? सेल्फ रेलियंट हो जाएगा। पहला है इट विल बी एक्सपेक्टेड, it was expected, it has expected, it is expected. This is the question, very beautiful question, शानदार, mind blowing question my dear students, mind blowing question. क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? Am I audible to you all of you my dear students? Sometime my voice is not coming.
कभी कभी सर आपकी आवाज नहीं आती है, अरे भाई इसलिए तो बता दिया करो यार कमेंट में लिख के। हाँ जी, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चंस, दिए गए क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा ये बताना है आपको। क्या होगा राइट आंसर? कह रहा है कि डैश इंडिया विल बी सेल्फ रिलायंट। तो भाई हमेशा याद रखना, ये हम ऐसा प्रेजेंट टाइम में एक्सपेक्ट करते हैं। इट इज एक्सपेक्टेड इसका राइट आंसर होगा, इट इज एक्सपेक्टेड, न कि इट वॉज, न कि इट विल बी, न कि इट हैज। सो माय डियर स्टूडेंट्स, योर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, बताइए भाई बताइए, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि डैश सी वर्क्स हार्ड सी विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। यदि वो कड़ी मेहनत नहीं करती है ना, तो अपने प्रोजेक्ट को सही समय पे खत्म नहीं कर पाएगी। ये कह रहा है कि यदि वह प्रोजेक्ट को अगर वो कड़ी मेहनत नहीं करती है, तो इसमें कौन सा होगा? इन केस होगा, डिस्पाइट होगा, इंस्पाइट होगा। देखिए इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है, ये ध्यान रखिएगा, इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है। डिस्पाइट और इंस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। आगे ये लिखा है इन केस यानी बशर्ते। एक वर्ड लिखा है बेटा अनलेस, अनलेस का मतलब होता है शर्त सूचक, जब तक, शर्त सूचक यानी जब तक। तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है कि अनलेस सी वर्क्स हार्ड सी विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। अनलेस है। चलिए अनलेस के बारे में मैं आपको एक बहुत प्यारी सी बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखो जी, अगर आपके क्वेश्चंस में कभी अनलेस वर्ड दिखाई देता है ना, अनलेस, तो आप याद रखना कि अनलेस का हिंदी में मतलब क्या होता है। हिंदी में इसका मतलब होता है भाई शर्त सूचक। क्या मतलब होता है इसका? शर्त सूचक होता है। और एक होता है अनटिल। अनटिल, अनटिल का मतलब क्या होता है? तो सर अनटिल का मतलब होता है समय सूचक, समय सूचक होता है। ये बात समझो, ठीक है सर। अनटिल और अनलेस जो है ना, ये एक नेगेटिव वर्ड है। इसको 10 बार पढ़ना पड़े 10 बार पढ़िए। ये किस तरह का वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है ये। अगर ये नेगेटिव है तो इसके साथ किसी दूसरे नेगेटिव शब्द का प्रयोग हम नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए तो आपको आंसर पता चल गया, आंसर पता चल गया। फटाफट फटाफट सभी लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और कमेंट में आंसर भी लिखते चलिएगा फ्रेंड, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप आंसर लिखेंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है कि डैश डिस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से पहले डिस आया है, डिस आया मतलब नेगेटिव फॉर्म्स दे रहा है। कह रहा है डिस सॉल्यूशन ऑफ असेंबली नॉर्मली द प्रेसिडेंट विल टेक ओवर, प्रेसिडेंट जो है उसका चार्ज लेगा, ये कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में। चलिए क्या आंसर होगा इसका? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चंस, बताइए फटाफट बताइए। चलिए फटाफट बताएंगे भैया, क्या आंसर हो जाएगा इसका? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है कि इन स्पाइट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली नॉर्मली द प्रेसिडेंट विल टेक ओवर। अगर कुछ भी होता है असेंबली के अंदर तो कौन टेक ओवर लेगा? प्रेसिडेंट टेक ओवर लेगा, ऐसा कह रहा है ये क्वेश्चंस में। तो इन स्पाइट ऑफ होगा, बिकॉज ऑफ होगा भाई, या इन द इवेंट ऑफ होता है, या डिस्पाइट होता है, क्या होता है? तो याद रखना बिकॉज ऑफ कंजंक्शन नहीं है, बिकॉज ऑफ तो प्रीपोजिशन है। बिकॉज और बिकॉज ऑफ में क्या अंतर है? बिकॉज ऑफ जो है वो प्रीपोजिशन है, और जो बिकॉज है ये कंजंक्शन है मेरे भाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना ये क्वेश्चन का, वो होगा इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली। यदि ऐसा होता है तो प्रेसिडेंट विल टेक ओवर, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है द एनिमी फ्लेड, फ्लेड, फ्लेड कैसे बना बताइए? फ्लेड कैसे बना? फ्लेड क्या है? देखिए देखिए एक वर्ड होता है बेटा फ्लाई, फ्लाई का सेकंड फॉर्म होता है फ्ल्यू, फ्ल्यू का थर्ड फॉर्म होता है बेटा फ्लॉन। एक वर्ड होता है बेटा फ्लो, फ्लो का सेकंड फॉर्म होता है फ्लोट, ईडी लगता है फ्लोट, इसका थर्ड फॉर्म होता है फ्लोट, ठीक है। एक वर्ड होता है बेटा फ्ली, फ्ली, फ्ली का सेकंड फॉर्म क्या होगा? फ्लेड होता है, और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? फ्लेड होता है। फ्ली मतलब क्या होगा सर? फ्लीड का मतलब होता है भाग जाना, भाग जाना,
फ्लाई मतलब क्या होता है? फ्लाई मतलब होता है उड़ना। और फ्लो मतलब क्या होता है? फ्लो मतलब होता है बहना। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा है, फ्लेड लिखा है, ये वाला फ्लेड यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। द एनिमल फ्लेड, दुश्मन भाग गए। कब भाग गए? एज द गन्स ओपन फायर, जैसे ही गन्स ने ओपन किया, वैसे ही एज द गन्स ओपन फायर, जैसे ही आग फेंकना चालू किया, जो दुश्मन थे वो भाग गए। तो इसमें क्या होगा? अनटिल होगा, अनलेस होगा। भाई अनटिल जो होता है ये टाइम बेस्ड होता है, अनलेस होता है कंडीशन बेस्ड होता है, डिस्पाइट का मतलब के बावजूद होता है। ये कह रहा है जैसे ही, तो जैसे ही तो हम क्या लगाएंगे बेटा? एज लगाएंगे। देखिएगा फटाफट, क्या लगाएंगे? एज। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो कमेंट में लिखकर बता दो मेरे भाई, आर यू एंजॉइंग द क्लास? क्या आप क्लास को एंजॉय कर पा रहे हैं? क्या आप क्लास को एंजॉय कर रहे हैं मेरे भाई? फटाफट बता दीजिए। चलिए, कह रहा है कि सी वॉज डैश श्योर ऑफ हर सेल्फ, सी डिड नॉट इवन रिहर्सल हर पार्ट इन द प्ले। प्ले का मतलब है नाटक। मतलब कह रहा है कि सी वॉज डैश श्योर ऑफ हर सेल्फ, मतलब वो अपने आप से इतना सुनिश्चित था कि उसने अपने नाटक के लिए रिहर्सल भी नहीं किया। ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है इसमें आंसर? सी वॉज सो श्योर ऑफ हर सेल्फ दैट सी डिड नॉट इवन रिहर्सल हर पार्ट इन द प्ले। ये क्वेश्चन है और आपके पास 4 ऑप्शन है। चलिए फटाफट बताइए तो क्या होगा इसका राइट आंसर। देखो भाई ये लिखा है नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो नहीं होगा, ये गलत है। सो के साथ देन नहीं आता है, सो के साथ डैट आता है, सो के साथ डैट आता है, ना कि देन आता है। एज और बिकॉज सर गलत लिखा हुआ है। आगे आंसर आपके पास एक ही ऑप्शन है, इसमें आएगा सो और इसमें आएगा डैट। एक में सो और एक में डेट आएगा। ठीक है, चलिए एक में सो एक में डेट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा है कि द कॉप टोल्ड देम टू क्लियर आउट डैश दे सीम नॉट टू हियर। ये क्वेश्चन है। द कॉप टोल्ड देम टू क्लियर आउट, द कॉप टोल्ड देम टू क्लियर आउट। कॉप ने कहा कि भाई यहां से साइड हो जाओ, क्लियर कर दो इसको। और वे लोगों ने क्या किया? दे सीम नॉट टू हियर, उनको दे सीम्ड, उन लोगों को ऐसा लगा कि वो लोग सुनाई नहीं दिया है जो बात कॉप ने कहा है। ठीक है, ये है। बताइए क्या इसमें कौन सा कंजंक्शन आएगा? एंड आएगा, सो आएगा, वेरेस आएगा, नेवरथलेस आएगा? क्या आएगा फटाफट बताइए, क्या आंसर आएगा? यस, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चंस? फटाफट बताएंगे मेरे भाई, क्या आंसर होगा इसका? राइट आंसर क्या है? कह रहा है कि द कॉप टोल्ड देम टू क्लियर आउट एंड दे सीम नॉट टू हियर, सो दे सीम नॉट टू हियर, या फिर वेरेस दे सीम नॉट टू हियर। तो भाई इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा नेवरदलेस दे सीम नॉट टू हियर। नेवरदलेस यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेवरदलेस। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं नहीं, दे कॉप, द कॉप टोल्ड देम टू क्लियर आउट, वेरेस होगा यहाँ पे ना, कारण बता रहा है। वेरेस दे सीम्ड, वेरेस, वेर एस, सॉरी सॉरी, दिस इज द राइट आंसर। बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यस, आई मेक फ्रेंड्स। कह रहा है कि मैं दोस्त बनाता हूँ जहां भी मैं जाता हूँ। भाई जहां भी जाते हो, तो ये तो बहुत आसान सवाल है। कह रहा है आई मेक फ्रेंड्स, मैं दोस्त बनाता हूँ। आई गो, जहां भी मैं जाता हूँ। तो भैया आंसर क्या हो जाएगा? वेर एवर। आंसर हो जाएगा वेर एवर। वेर एवर का मतलब होता है जहां भी। क्या हो जाएगा? जहां भी। वेन एवर तो टाइम को बताता है, हाउ एवर मैनर को बताता है, मोर ओवर एडिशन करता है, किसी चीज में जोड़ने का काम करता है। तो ये कह रहा है कि मैं दोस्त बनाता हूँ जहां भी मैं जाता हूँ। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा वेयर एवर। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वुड रादर सर्व, इसको है ना स्टार मार्क लगा लो, अभी लगाओ इसको। क्वेश्चंस नोट डाउन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके पेपर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे भाई। अगर आपके क्वेश्चंस में देखिए, क्वेश्चंस के अंदर अगर दिया है बेटा वुड, और वुड के साथ रादर दिया हुआ है, वुड रादर, तो एक चीज तो कंफर्म है, वुड रादर के साथ
जो पेयर बनता है ना वो बनता है देन का, और उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है भाई। अगर ये चीज याद है तो ये क्वेश्चन 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर हो जाएगा देन बैक। आई वुड रादर सर्व देन बैक। जैसे मैं बोलूं आई वुड रादर डाई देन बैक, का मतलब क्या हुआ? भीख मांगने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं, भीख मांगने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं, ऐसा कह रहा है ये क्वेश्चन। चलिए, कह रहा है कि सी प्लेड सॉफ्ट डैश स्वीट म्यूजिक। क्या होगा ये इसमें? इस क्वेश्चंस के अंदर ये बड़ा आसान सवाल है। आप लोग एक बार ट्राई करिए। ऐसे कंजंक्शन पूछ रहा है, एक ही कंजंक्शन दिया है इसमें, तो आपका इसमें कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स फॉलोइंग सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन दैट फॉलो। सी प्लेड सॉफ्ट बट स्वीट म्यूजिक, यहाँ पे केवल आंसर एक ही आएगा, बट आएगा, ये बाकी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सी प्लेड स्टडिंग सॉफ्ट स्टडिंग सॉफ्ट स्टडी सॉफ्ट स्टडी, सो दिस इज रॉन्ग। वन आंसर इज करेक्ट ओनली, दैट इज बट, BUT, बट नॉट सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिस वन देखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ही इज इल ही मस्ट टेक रेस्ट। कह रहा है कि until he is ill, गलत है। until टाइम बताता है, ध्यान रखिएगा। up to he is ill, ना ना, then गलत है। as long as, जब तक वो बीमार रहता है उसे आराम करना चाहिए। as long as he is ill he must take rest, यहाँ पे आंसर हो जाएगा as long as। तो ये आपका 47 राइट आंसर है। चलिए, कह रहा है ही विल हेल्प मी डैश आई एम इन ट्रेवल। कह रहा है कि ही विल, वे मेरा मदद करेगा। आप लोग मेरा मदद करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे कमेंट में लिख के बताइए। करेंगे ना? ओके। कब करेंगे? जब मैं ट्रबल में रहूंगा मेरे भाई। जब मैं, यानी जब का मतलब समय बता दो, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? व्हेन हो जाएगा। आसान सवाल है। ही विल हेल्प मी व्हेन आई एम इन ट्रबल, व्हेन आई एम इन ट्रबल होगा। चलिए, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, आप सभी के लिए एक सरप्राइज है, और ये जो सरप्राइज है मेरे भाई, वो अगला जो हमारा मॉक टेस्ट पेपर होगा उसमें हम आपको एक बहुत बड़ा शानदार सरप्राइज देंगे। सरप्राइज क्या रहेगा, इसको देखने के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत शानदार है। और वो सरप्राइज कंटिन्यू रहेगा आप लोगों के लिए, मेरे प्यारे बच्चों के लिए, और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, ऑडियंस हैं, जो मुझे सुनते हैं देखते हैं, सभी के लिए। चलो, क्वेश्चन कह रहा है आई वॉज ओल्ड डैश आई डिड नॉट गेट द जॉब। कह रहा है कि भाई आई वॉज ओल्ड, मैं बुढ़ा। कह रहा है कि आई वॉज ओल्ड, मैं बुढ़ा हूं, इसलिए मुझे जॉब नहीं मिला। आई वॉज ओल्ड, मैं बुढ़ा था इसलिए मुझे जॉब नहीं मिला, ठीक है। तो क्या होगा इसमें आंसर? आई वॉज ओल्ड बट आई डिड, बट तो नहीं होगा ना, देन भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? सो। कह रहा है आई वॉज ओल्ड सो आई, इसीलिए मुझे काम नहीं मिला, सो आई डिड नॉट गेट द जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई शेल नॉट गो टू द पार्टी डैश दे इनवाइट मी। मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा जब तक कि तुम इनवाइट नहीं करोगे। ये क्वेश्चन है मेरे भाई, फटाफट आंसर बता दो। उम्मीद करता हूं कि एक आंसर आप लोग भी बताइए, क्या होगा इसका आंसर? व्हेन होगा, व्हेन दे इनवाइट मी, देन दे इनवाइट मी। भाई ऑन तो होने से रहा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कह रहा है आई शेल नॉट गो टू द पार्टी अनलेस दे इनवाइट मी। आंसर हो जाएगा अनलेस, अनलेस यानी 50 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट आंसर है। चलिए, अंत भला तो सब भला। चलिए, अंत है लेकिन अंतिम नहीं है। इससे पहले कि हम अपने सीरीज को, आज के क्लास को यहीं पे मैं एंड करूं मेरे भाई, एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिख दीजिएगा। और क्वेश्चंस क्या है ये देखिए, कह रहा है आई कुड नॉट बाई अ टिकट डैश आई डिड नॉट हैव इनफ मनी। कह रहा है कि मैं टिकट नहीं खरीद पाया क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे। इनफ मनी का मतलब होता है ज्यादा पैसे होना, ठीक है। क्या गलत है इसमें, ये कह रहा है व्हाट इज द एरर इन द विच, कौन सा वर्ड्स इसमें, कौन सा कंजंक्शन का आप सही प्रयोग करेंगे, ये आपको बताना है। आई कुड नॉट बाय अ टिकट बिकॉज आई डिड नॉट हैव इनफ मनी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। तो यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन आएगा? तो बिकॉज आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए, तो फाइनली मैं अपने आज के क्लास को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अपने समय देने के लिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय श्री श्याम।